जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की जनजाति का मुंडा जनजाति के बारे में देखे थे, यानी संथाल, उरांव, मुंडा। ये सीक्वेंस से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल को देखे, सेकेंड सबसे बड़ी जनजाति उरांव को देखे, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा को देखे, और आज चौथी सबसे बड़ी जनजाति, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह हो एक जनजाति है, हो जनजाति, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इन्हें लड़ाका कोल कहा जाता है। जब जनजातीय विद्रोह आप पढ़िएगा झारखंड की इतिहास में, ठीक है, उस जब कोल विद्रोह हो रहा था तो कोल विद्रोह में ये हो लोग जो थे मुंडा जनजाति के साथ दिए थे, साथ देकर के लड़ रहे थे अंग्रेजों से, ठीक है। अंग्रेज के विरुद्ध कोल विद्रोह हो रहा था, तो उसमें हो जनजाति मुंडा जनजाति को साथ दिए थे। तो अंग्रेज एक टिकेले था, ठीक है, टिकेल ऐसे ही कुछ उसका नाम था, अंग्रेज अधिकारी, वो हो को लड़ाका कोल का संज्ञा दिया था, लड़ाका कोल करके पुकारा था, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। इनका मुख्य निवास स्थान कोल्हान क्षेत्र में है। ये मुख्य रूप से मतलब मैक्सिमम अधिकतर 95% ये कोल्हान क्षेत्र में इनका स्थान है हो जनजाति का, ठीक है। प्रजातीय दृष्टिकोण से यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, यानी कि आप ये देखें कि संथाल, उरांव, मुंडा, हो, चारों जो प्रमुख जनजाति थे, ये चारों आपका प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भाषा, हो भाषा इनका है, हो जनजाति का भाषा हो भाषा ही बोला जाता है, ठीक है। इनका लिपि है बारंग चीती लिपि है। भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से आते हैं। ये भी देखिए कि एक उरांव की जो बोले जाने वाली भाषा है कुड़ुख, वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। बाकी उसको छोड़े तो जितना अभी संथाल, मुंडा, हो, तीनों देखें, ये तीनों ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्हें सत्य वचन और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हो जनजाति को सत्य वचन, सत्य बोलने और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। बहुत ईमानदार होते हैं इन लोग, ठीक है। पवित्र और प्रमुख पेय, जैसे आप हर किसी का देखें, किसी का पोइचे, किसी का हड़िया, उसी प्रकार ये हो जनजाति का जो पवित्र पेय है या प्रमुख पेय है, पवित्र पेय इसलिए कहा जाता है कि इन लोग तपावन के रूप में पूजा पाठ में भी अपना इन लोग इसका यूज करते हैं। उसको इली बोला जाता है, इली। विवाह को बापला कहा जाता है। समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, जैसा कि शुरू से ही बताते आ रहे हैं। प्रचलित विवाह, ठीक है, इन लोगों में जो प्रचलित विवाह है उसको आदि विवाह कहते हैं, आदि बापला, यानी यही क्रय विवाह को आदि विवाह कहा जाता है। क्रय विवाह बताए हैं कि लड़का वाला जो है वो बधू मूल्य, लड़की वाले को बधू मूल्य दे करके दहेज के रूप में और शादी करता है, ठीक है। ये ज्यादा फेमस इन लोगों में विवाह है। एक इन लोग का एक और नया है दीकू विवाह। दीकू जो जनजाति लोग जो हैं, दीकू किसको बोलते थे? गैर जनजाति, जो बाहरी लोग आके रहते हैं, गैर जनजाति जो झारखंड के बाहर लोग आके रह रहे थे, उनको जो दीकू बोलता था। तो दीकू विवाह यानी गैर जनजाति से विवाह। एक और है ओपोरतुपी, अपहरण विवाह को ये लोग ओपोरतुपी विवाह कहता था। और हठ विवाह को अनादर विवाह। हठ विवाह, अनादर विवाह मतलब कि जो लड़की जो है वो पहले से ही लड़का है घर में जाके और हट करके बैठी हुई है कि हम तुम्हें शादी करेंगे, उसको अनादर विवाह हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख लिए। अब देखिए प्रमुख देवता सिंगबोंगा, ठीक है। प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। ऐसा मान्यता है कि इन्हीं के सिंगबोंगा जो आदिवासी जो जनजाति लोग जो हैं वो सिंगबोंगा प्रमुख देवता सूर्य को सिंगबोंगा करके बोलते थे। इन्हीं का
नाम से सिंहभूम नाम रखा गया, ठीक है। प्रमुख देवता सिंहबोंगा। और उसके बाद इन लोगों में एक सिंहबोंगा की पत्नी चांदोबोंगा, चांदोबोंगा, इसे सिंहबोंगा की पत्नी के रूप में मानकर पूजा किया जाता है। सिंहबोंगा की पत्नी, ये चांदोबोंगा को सिंहबोंगा की पत्नी समझ करके मान करके पूजा पाठ जो भी है किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद आपका है ओटी बोडोम। ओटी बोडोम, ओटी बोडोम, ये आपका पृथ्वी को इन लोग ओटी बोडोम मान के पूजते हैं, ठीक है। बोलते हैं ओटी बोडोम। अब पहाड़ देवता को मरांगब्रू, मरांगब्रू पहाड़ देवता। आप सबका ये तो जरूर याद रखिएगा, और एक जो मरांगब्रू है पहाड़ देवता, ये जरूर याद रखिएगा, ये पूछता ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद ग्राम देवता देसावली को ग्राम देवता बोलते हैं, देसावली ग्राम देवता, ठीक है। देसावली को ग्राम देवता। अब इधर देखिए ग्राम प्रधान, इधर देखिए ग्राम प्रधान के बारे में। ग्राम प्रधान, हो जनजाति के ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मुंडा का और हो का, ये दोनों, मुंडा जनजाति और हो जनजाति, दोनों जनजाति के ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, ठीक है। और धार्मिक प्रधान को, धार्मिक प्रधान को देवरी, धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है, ठीक है। धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है और ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये आपका हो गया। और एक और चीज, युवा गृह। युवा गृह को क्या कहा जाता है? युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो युवा गृह को कहा जाता है गीतीवाड़ा, गीतीवाड़ा, ठीक है। या कहीं कहीं गीतीओड़ा भी, गीतीओड़ा भी, दोनों में से कोई रहेगा, ठीक है। गीतीवाड़ा या गीतीओड़ा, युवा गृह को, इन लोगों का युवा गृह को बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद वधु मूल्य को बोलते हैं गुनोंग, वधु मूल्य, वधु मूल्य को बोलते हैं गुनोंग। वधु मूल्य को गुनोंग बोलते हैं या फिर पोन भी बोलते हैं, ठीक है। गुनोंग बोलते हैं या फिर पोन भी बोलते हैं, हो गया। अब देखिए इन लोगों का जो मुख्य कार्य जो है, अधिकांश मुख्य कार्य कृषि। आप ये देखिए कि जितने भी जो ये संथाल, उरांव, मुंडा हो, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो प्रमुख जनजाति हैं, ये सब का, इन सब का मुख्य कार्य कृषि है। ये सब अस्थायी कृषि करने लगे हैं, सब अस्थायी कृषि पे निर्भर हैं, ठीक है। इन लोगों का प्रमुख पर्व की अगर बात करें तो वही सरहुल, सरहुल को बा या बाहा पर्व कहते हैं। बाप, इन लोग बा पर्व या बाहा पर्व सरहुल को कहते हैं। हैरो, कर्मा, ये सब जो है लगभग लगभग सबका सेम है पर्व, ठीक है। ये हम लोग पर्व त्योहार जब पढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, हो गया। यानी कि हो जनजाति के बारे में भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए इन लोगों में शव को जलाने दफनाने दोनों का काम होता है। शव को जलाने एंड दफनाने दोनों जाता है, दफनाया जाता है, दोनों, ठीक है, दोनों किया जाता है। अब आप देखिए एक काम करते हैं कि जो आपको बताए थे, कहे थे कि लास्ट में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये चार प्रमुख जनजाति हैं। ये चार प्रमुख जनजाति हैं अधिक जनसंख्या वाले, ठीक है। इन सब के बारे में जो हम बताएं, मेन बहुत है तो सब कुछ बताएं, लेकिन मेन जो चीज़ है इन लोगों के लिए वो आपको हम बताने के लिए कहे थे, ठीक है।
यानी कि इन सब के बारे में जो प्रमुख चीज था, क्या प्रमुख था कि अंत में सबका ग्राम प्रधान, धार्मिक प्रधान, युवागिरी, बद्धमूल और उसके साथ प्रजाति, भाषा, लिपि, कौन से भाषा समूह में आता है और वो लिपि का आविष्कार कौन किए हैं, वो सबको एक लिस्ट बना करके, एक कॉलम बना करके एक जगह लिखवा देंगे संथाल उरांव मुंडा हो का, जिससे आप एक बार में सबका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आप एग्जाम में जो आपसे बार बार पूछता है, वो आप माइंड में हमेशा रखिएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यानी संथाल उरांव मुंडा हो हमारा 4 प्रमुख जनजाति खत्म हो गया, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में पहले इन चारों के बारे में लिखवा लेंगे, उसके बाद आपको हम अगले से ये खेरवार, खड़िया, बाकी जो जनजाति हैं, भूमि, लोहार, करमाली, इन सब जनजाति के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।